सीरम टोली मामले को लेकर के कल रांची बंद रहा। आदिवासी के विभिन्न संगठनों ने रांची बंद करके पूरा उत्पात मचाया। कैसे देखते हैं इस बंदी को? कल का बंदी बहुत ही अच्छा रहा और हम कहेंगे कि ये बंदी सक्सेसफुल भी रहा। ये कहीं उत्पात नहीं था, ये हमारे समाज का आस्था धरोहर, हमारे अस्मिता से जुड़ा हुआ सिरोम सरना टोली है। इस विषय को लेकर के विभिन्न सामाजिक संगठन जितने हमारे झारखंड के 32-33 जनजाति के लोग हैं सड़क पर थे। तो क्या है मामला? पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के जनजाति आदिवासी आक्रोशित हैं, रोड पर हैं? इतिहास गवाह है, हमारे समाज के जितने भी धार्मिक सामाजिक जमीन पर अतिक्रमण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काले अंग्रेज भी बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे समाज को, हमारे सरना स्थल को नस्तनाबूद कर दे। अरे हमारा समाज तो वीर शहीदों का भूमि रहा है, बिरसा मुंडा की भूमि रही है। वीर बुद्ध भगत जी हमारे जो शहीद थे, जब उस समय लड़ाई करते थे ना तो अंग्रेज 2-4 कोस भागते थे। ये हमारे शहीदों की, वीरों की गाथा है। ये काले अंग्रेज जो हैं इनसे हमारा समाज डरने वाला नहीं है। ये तो अंग्रेज तो 200-300 साल से राज किए, लेकिन अंततः हम लोग आंदोलन किए, हमारा समाज आंदोलन किया, हमारे पूरे आंदोलन किए, लेकिन हम लोग भगाने काम किए। झारखंड से क्या पूरे देश से हम लोग खदेड़ दिए। नहीं तो आप जिस समय ब्रिज बन रहा था आपने 10 डिसमिल जमीन दान किया, गवर्नमेंट कवरेज किया, उसके बाद आप ब्रिज का विरोध कर रहे हैं, स्लैब का विरोध कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किया? ये समाज के साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है। हमारे जो केंद्रीय सरना समिति, जो 5-6 हम लोग जो केंद्रीय सरना समिति जो कहते हैं, इन लोग में आपस में ही कहिए तो आपसी वनमनस्य नहीं है, कहिए तो अंदर अंदर ये लोग एक चर्च के कहीं न कहीं कुछ सामाजिक संगठन जो है केंद्रीय सरना समिति, वो कहीं न कहीं चर्च से माल पानी इन लोग को मिलते रहता है, दाना पानी कहिए तो ये लोग पोषित कहते हैं ना, ये लोग पोसा रहे हैं, दाना पानी चल रहा है। कारण ये सुनने में आया, जहां तक हम लोग जान रहे हैं, कि पहले तो कहा गया कि रैंप यहां से जाएगा, क्योंकि बैठक भी हुआ, लेकिन नक्शा किस तरह से बना, एलएनटी ने कैसा नक्शा बनाया, ये लोगों को भनक तक नहीं लगा। समाज ने जो अगुवाई किया, जैसे अजय तिर्की जी हैं, मेन केंद्रीय सरना समिति उस समय वही देख रहे थे, जब भवन बना तो वही मेन आदमी थे, तो उसमें बताना चाहिए था कि यहाँ वो ब्रिज बनेगा या रैंप सीधे नीचे से उतर कर जाएगा, कि आपका जगह छोटा हो गया। समाज को धोखे में रखकर इन लोग काम किया और समाज को जानने नहीं दिया कि रैंप नीचे से उतर कर जाए। उसी का विवाद है, जो कि हमारा हजारों लाखों लोग आज सड़क में कल उतरे और बहुत जगह रोड जाम, बंदी, सबों को परेशानी हुआ। अगर हेमंत सोरेन आज जागते, अगर समाज के लिए सही हित में सोचते, तो शायद ऐसा घटना कल देखने को नहीं मिलता। कल आदिवासी लोग का दिल टूटा है, रोया है कि हाय हमारा समाज, ये हेमंत सोरेन क्या कर दिया। ये हम लोग बहुत देखे, क्षेत्र में देखे, रोड में देखे, बहुत कह रहा है कि हम लोग इनको जिता करके, वोट दे करके बहुत बड़ा गलती की है, पैर में कुल्हाड़ी मार रहे काम किए। ऐसे लोगों को मुंह से सुनने को मिल रहा है। नहीं, ये तो अब अजय तिर्की का आपने बात कहा था, अजय तिर्की ही बोल रहे हैं कि ये मामला ब्रिज और स्लैब का नहीं है, मेन मुद्दा पैसों की है, इन्हें पैसा नहीं मिला, जिसको लेकर के ये इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे अजय तिर्की का समझाया, वो खुद तो लोहरा है, और हमारे समाज में लोहरा को किस श्रेणी में रखा गया है उसको भी जानना चाहिए। आज ये उरांव समाज, मुंडा समाज, संथाल समाज, हो समाज खड़िया को बुड़बक बनाएगा? समाज ने जो व्यवस्था दिया है हमारे समाज में, लोहार समाज को, लोहरा समाज को जो व्यवस्था दिया है फार पजाने के लिए, कोड़ी पजाने के लिए, हंसवदाती करने के लिए, उसको वो काम उन लोग को दिया गया था। आज समाज का उरांव समाज की तरफ वो आगे आ गया। समाज को भी जानना चाहिए उरांव समाज को। आप लोग देखिए कि ये लोहरा हम लोग को कहाँ कहाँ बेच दे रहा है, वो आप लोग जानिए। हम क्या बोले दिल से कि क्या समाज में क्या व्यवस्था था, कहने का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अति होता है ना तब मन से, दिल से बात निकलता है। जो समाज जो व्यवस्था दिया है उसके अंतर्गत वो एक लोहार जाति का है, ये हम कहना चाहते हैं और ये सभी को जानते हैं।
तो इनका कहना है कि आप लोग सिर्फ लालच लोभ में ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्ना स्थल बचाने के लिए कोई मतलब नहीं है। अरे बाबा, हम क्या, कार्तिक उरांव भी आज लड़े थे, पहले लड़े थे, तो वो उस शिरोमणि जमीन को बचाया गया है। ये आप प्रेस मारे अतीत में चल जाइएगा तो कहीं ना कहीं प्रेस में मिलेगा, और कुछ बुजुर्ग होंगे तो बताएंगे धरना स्थल को अगर क्लीन बचाने काम किया तो उस समय जब सिमटोली में जब गिर जाता था तो कार्तिक उरांव इन्हें बचाने के काम किए। आप बोल रहे हैं तो वो तो प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए आरटीआई लगा के दिखा रहे हैं कि पेपर है मेरे पास, 30 लाख रुपया का जो है मामला था, और वो मामला आप लोग को नहीं मिला पैसा तो उछल गया। तो कहने का ऐसा है कि भाई कोई संगठन उस जमीन का दावेदार नहीं ना हो सकता है। अगर जमीन का अगर दावेदार कोई रवैयत ही होगा, वो प्रकाश हंस या राजेश हंस, उनका वो जमीन पहले जमीन था। ये पहले आपका मुंडा समाज के हैं, और पहले मुंडा में खुटखटी समाज का जो जमीन होता है वो खुटखुट्टी का होता है। और अभी के समय में चूंकि अब शहर टाउन में आ गए तो ये जमीन अभी भूहरी हम लोग कह सकते हैं जमीन को। तो भाई जो उनका वंशज है वो दावा किया कि भाई केंद्रीय संग्रह समिति कौन होता है जो पैसा ले जाएगा, वो तो जो भी रैयत जो अधिकार होगा जिनका पहले नाम था, जो जिस जमीन में जहां पर धरना स्थल बना गया, तो भाई उनके पास खतियान, 1932 खतियान है, उनके तक उन्होंने डीसी को आवेदन दिया, भू अर्जन में दावा किया कि भाई ये मेरा जमीन है। इतना ही से तो बात है। तो वो नहीं मिला तब ऐसा मामला उठा, पहले तो कुछ था। हाँ, मैंने क्या किया है, समाज को धोखे में रखकर ऐसा षड्यंत्र किया गया है। कौन धोखा दिया? वही केंद्रीय संग्रह समिति जिसका अभी मैं नाम बोला, राजेश जो अजय तिर्की एक बार कहा कि हम बात करते हैं हेमंत सोरेन से कि रैंप का जो पुल है, जो पुल उधर से आया है पिलर, वो उठना चाहिए या हाइट होना चाहिए। कभी भी उन्होंने ये बात को रखा? अभी तक वीडियो आप दिखला दीजिए, ये बात रखा नहीं अभी तक। अब कल धरना सक्सेसफुल रहा, आगामी योजना क्या रहेगा? अभी तक अगर हेमंत सोरेन नहीं सुनेंगे, समाज का बात को नहीं सुनेंगे, हमारे झारखंड के आदिवासियों का बात नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग पूरे समाज के लोग हेमंत सोरेन को ज्ञापन देंगे, झारखंड सरकार को ज्ञापन देंगे, और पूरा जुलूस लोहला ग्राउंड में जाएगा, और हम लोग वहां सिमटोली की जगह वहां पर जुलूस मनाएंगे, और वहीं से हम लोग विसर्जन करेंगे, विदाई करेंगे। कुछ लोग काला झंडा भी दिखाने का बात कर रहे, बोलते हम लोग काला झंडा होंगे, विरोधी होंगे, तो उनको क्या कहा जा सकता है। परिचय दीजिए। प्रदीप टप्पू, जनजाति सुरक्षा मंच।